चलिए, गुड इवनिंग। यह 2 बजे का बैच है जो न्यू स्टार्ट हुआ है 19 तारीख से। तो आपको 19 तारीख को पढ़ाई हुआ है, लेकिन 20 तारीख को पढ़ाई नहीं हो सका ड्यू टू इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया। इधर जो चक्रवात आया उसके कारण भी नेट का डिस्टरबेंस का असर इधर भी हुआ है। इसलिए कि जो मान लिया जाए कि हम नेट लिए हुए हैं BSNL का, उसका हेड ऑफिस कोलकाता है। जैसा वो लोग बताए हमको, जिनसे हम नेट लिए हैं उन लोगों से संपर्क के, भाई नेट क्यों डिस्टर्ब है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो बोले कि भाई शाम तक ठीक होगा, ये प्रॉब्लम है। तो हम तो आपको कल है जो है ऑनलाइन का बहुत बड़ाई किए थे वीडियो में कि ये है बहुत अच्छा है, और कल ही पढ़ाई नहीं हुआ, आज फिर नेट जो है डिस्टरबेंस है। तो हाँ, डिस्टरबेंस तो है, लेकिन सबका अल्टरनेटिव उपाय भी है। तो आज भी नेट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो इसलिए, लेकिन हम कहते हैं कि आपका पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। ऑफलाइन में सबसे बड़ा यही दिक्कत था, कभी जाड़ा कभी गर्मी कभी छुट्टी कभी ये कभी वो, पढ़ाई ही बहुत डिस्टर्ब होता था, हमेशा छुट्टी छुट्टी होता था। ऑनलाइन में ये इससे कम से कम बचा जा सकता है। तो आज भी चूंकि नेट डिस्टर्ब था, तो उसके लिए फिर ऑनलाइन में बहुत सारा तरकीब है। जो हमको आज पढ़ाना है वो वीडियो हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यह आपका 2 बज के 15 मिनट पर यह वीडियो आपके सामने लाइव डिस्प्ले हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि कभी इस तरह का सिचुएशन आएगा कि जब नेट डिस्टर्ब होगा, तो उस केस में हमारे पास ये उपाय है, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। मान लिया जाए कि ब्रॉडबैंड ये सब नेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर भी उपाय है। जो पढ़ाते हैं, ये जो हमारा बोर्ड है, इस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा है। पहले देखिएगा यूट्यूब पर जो वीडियो बहुत पहले भेजे हुए थे, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही थे। तो उसमें हमको क्या सुविधा है कि हमको कोई नेट का नहीं चाहिए, मतलब ब्रॉडबैंड का नेट नहीं चाहिए। हम 1 घंटा इस पर पढ़ाएंगे तो वो 100 MB का होगा, GB नहीं, 100 MB का होगा, जो हम अपने मोबाइल से इजीली भेज सकते हैं। तो हम इसलिए कोशिश करेंगे कि क्लास जल्दी रुके नहीं, पढ़ाई जब शुरू हुआ है तो चले। तो इसलिए अल्टरनेटिव सुविधा है, आज हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, क्योंकि नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। फिर नेट ठीक हो जाएगा, कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस होने लगेगा। तो जैसे पढ़ाते हैं क्लास की तरह लाइव पढ़ाएंगे। ये भी वीडियो देखिएगा तो आपको लाइव का फीलिंग होगा, आपको ज़रा सा फीलिंग नहीं होगा कि हम आपके सामने नहीं हैं, हम आपको लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा आपको फीलिंग नहीं होगा। तो ये है विशेष परिस्थिति के लिए है, जब मान ली कि दिक्कत हो जाएगा नेट का, इससे भी बुरा सिचुएशन आ जाएगा, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे। हमको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम MB का होता है। आप मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा, आधा घंटा करिएगा तो 2-3 GB का हो जाएगा। हम 1 घंटा अपने बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो आपसे साफ सुथरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, और वो मुश्किल से होगा तो 100 MB का होगा। तो हमारे पास सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, तो ये सब का सुविधा है। तो वो सब विशेष परिस्थिति में, हाँ थोड़ा सा नेट इसे डिस्टर्ब है, आज शाम के बाद या कल से ठीक हो जाएगा। तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे रहे हैं। जैसे 9 बजे का बैच पढ़ा रहे थे, डिस्टर्ब हो गया है, उनके लिए भी वीडियो अभी बना दे रहे हैं तुरंत, और उनको ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि भाई शाम में 5 बजे, 9 बजे का बैच डिस्टर्ब हो गया था, शाम में 5 बजे आप लोग देख लीजिएगा। सुविधा है ऑनलाइन में। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो बता रहे थे, एक दिन सिर्फ बताए थे, और वो आपको मैथ्स का सिलेबस बताए थे, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कि मैथ कितने तरह का हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के बारे में बताना था। कल शुरू ही किए थे तो नेट कट गया था, डिस्टर्ब हो गया था। आज भी नेट ठीक है कल से, लेकिन कभी कभी फिर अभी लॉस हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो फिर बीच बीच में वीडियो रुकेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा,
इससे बेहतर हम आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और आप अभी देखिएगा जब एकदम लाइव की तरह आपको दिखेगा, जैसे आप लगता है कि लाइव पढ़ रहे हो वैसे। तो आइए, जो आज पढ़ाना था वो आज पढ़ा दे रहे हैं और 2:15 में आप देखना शुरू कर दीजिएगा। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप टाइम देख रहे होंगे 1:21 हो रहा है, 1:21 हो रहा है। 2:15 का टाइमिंग रहेगा, 2:15 में वीडियो डिस्प्ले हो जाएगा, आप अपना देखने लग जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग है इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ से शुरू किए थे, एसएससी के बारे में पहले जानना था कि एसएससी का हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे वो कितने तरह का दे सकते हैं। एसएससी बहुत तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, यह एक बोर्ड है, इसके बारे में भी थोड़ा बताए थे कल। तो देखिए, हम लोग जो देंगे जीडी का एग्ज़ाम देंगे, एमटीएस का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 लेवल का, आई एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल का, ग्रेजुएशन के पहले 10+2 पर सीएचएसएल का। एक है सीपीओ का, एक है सीपीओ का, ये सेना में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट इसमें दिया जाता है, सेना में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट इसमें दिया जाता है। जितना भी आपका सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ, जो भी सेना का है, तो उसमें सब इंस्पेक्टर का मतलब दरोगा का पोस्ट होता है। तो चलिए सबके बारे में हम आपको बताते हैं, देख लें रिकॉर्डिंग सब ठीक ठाक हो रहा है ना। चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आइए, स्टेज फर्स्ट में एसएससी जीडी में मतलब कांस्टेबल का पोस्ट है एसएससी जीडी। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है वो रिटन टेस्ट है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम होता है। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, 25 इंग्लिश। या आपको इंग्लिश भारी लगता है तो हिंदी बना दीजिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए। जिनको हिंदी टफ लगता है वो इंग्लिश बना दें, आपको सुविधा है, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तो ये आपको एक बड़ा सुविधा है। इंग्लिश जनरली लोग का कमज़ोर होता है, हमारा भी बहुत कमज़ोर है, तो आपको सुविधा है कि हिंदी में बना सकते हैं। अब आइए और डिटेल इसका देखिए। पहले एक चीज़ और, इसमें एज है 18 से 23, इसका एज है 18 से 23। ये आपको फोर्सेस में मतलब जो सेना है, जो भी है, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी, सीआईएसएफ, जो बीएसएफ, ये सब है, उसमें आपको जीडी का पोस्ट, आपको कांस्टेबल का पोस्ट के लिए इससे भर्ती किया जाता है। चलिए अब देखिए, एग्जाम ऐसे स्टेज में होता है। एक स्टेज हो गया रिटन टेस्ट, जो अभी आपको दिखाए, कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब तो सब एग्जाम ही ऑनलाइन हो गया। उसके बाद जब पास कर जाइएगा, रिटेन आप पास कर जाइएगा, तब एक आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। इसके बारे में बताते हैं। पहले यह देखिए, बहुत लोग यह पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सबसे पहला सवाल लोग का होता है। आजकल सब एग्जाम में है, अब ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि जिसमें नहीं है, नहीं है उधर ही आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब तरह के इंट्रेंस में, कंपटीशन वाला में सब में नेगेटिव मार्किंग है, सब में। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है आपको 0.25। आपको 25-25 क्वेश्चन इस सेक्शन से है, आप सही बनाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत बनाते हैं, रॉन्ग बनाते हैं तो एक आपका 0 मतलब वो नंबर तो नहीं मिलेगा, 0.25 आपको काट भी लिया जाएगा। जब 4 गलती बनाइएगा तो एक सही बनाया हुआ भी आपका नंबर कट जाएगा। 0.5 इंटू 4 1 हो, 4 गलती बनाइएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से वही बात, 25-25 क्वेश्चन और नंबर भी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये देखिए मार्क्स है, ये आपको क्वेश्चन नंबर।
ये आपको रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, ये आपको मैथमेटिक्स हो गया, एलिमेंट्री मैथ, ये इसी को कहते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखिए इधर हिंदी और इंग्लिश, चलिए इसके बारे में आपको बता भी दिए। अब देखिए फिजिकल के लिए, पुरुष को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ये अभी जस्ट हम नेट से कटिंग किए हैं और इसको देख भी रहे थे। जहाँ जहाँ हमको आपको दिखाना है, शो करना है, वहाँ निशान वगैरह भी सब लगा उगा दिए हैं ताकि थोड़ा वीडियो जल्दी बना सके, आपको भी कम समय में ज़्यादा बात कह सके। क्योंकि अभी कोई सब पढ़ाई तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन देने का काम लगता है अभी 2 दिन और चलेगा। जिस चीज़ के बारे में आप चले हैं, मान लें कि आपको पटना जाना है, तो पटना कौन एम से जाना है, कहाँ जाना है पटना में, आपको पटना जाना है, कहाँ जाना है पटना में, ये तो जानना होगा। तो उसी तरह आप कंपटीशन का तैयारी का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये तो समझ लीजिए कि कौन कौन तरह का कंपटीशन होता है, क्या क्या चीज़ पूछता है, तब ना आप माइंड मेकअप कर पाइएगा कि हमारे लिए फलाना चीज़ सूट करेगा। फिर सब बताने के बाद हम लास्ट में आपको सलाह भी देंगे, सुझाव भी देंगे कि आप क्या चीज़ का तैयारी करिए। सबको एक सुझाव नहीं है, अलग अलग। यदि आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है तो इसका तैयारी करिए, और यदि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा है तो आप इसका तैयारी करिए। जल्दी होगा, जल्दी होगा, फर्क यही है। अब हमको जाना है, मान लिया जाए कि गोरखपुर, तो हम इधर मुजफ्फरपुर काहे ला जाएंगे, ऐसे ना जाएंगे। तो वही बात है, पहले एम फिक्स कर लीजिए कि हमको क्या करना है और उसी दिशा की ओर बढ़िए। और एम फिक्स नहीं है तो भटकाव ज़्यादा होगा, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, यही फ़र्क हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आइए इसका समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और फीमेल का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। एसटी के लिए थोड़ा छूट दिया गया है, मेल में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर। ये आपको हाइट का है। तो देखिए अभी तक का मतलब सबसे जो इजी एग्ज़ाम है वह यही है, एक ही रिटन टेस्ट है, एक मात्र रिटन टेस्ट है, दूसरा इसमें रिटन नहीं देना है। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल इजी है, बहुत हल्का होता है। अब देखिए हम लोगों में जो आप लोग जो तैयारी करते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग पहले ही सोचते हैं कि ना भाई हमको छोटा मोटा जॉब में नहीं जाना है, हमको सीजीएल में ही जाना है। इस समय पहले से उनका एम फिक्स है, पढ़ने में अच्छे, तो वो ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं। एक पढ़ने में जो अच्छे होते हैं, कहते हैं नहीं ठीक ठाक तैयारी है तो उसी का करेंगे। एक जो होते हैं घर से सुखी संपन्न है, तो वो लोग भी ऐसा डिसीजन लेते हैं कि चलिए चलिए 4 साल लगेगा, घर से दिक्कत नहीं है, 4 साल गार्जियन टोकेंगे नहीं, हम उसी का तैयारी करेंगे। हायर लेवल का है, टाइम लगता है। आपको कोई कहता है या ये 6 महीना पढ़िए नौकरी लीजिए, तो आपको बेवकूफ़ बनाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हकीकत यही है। कम से कम 2 साल, 1 साल पढ़िएगा, 1 साल खूब अच्छे से, वो भी 2 साल जब कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तब, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तब। बीच बीच में कंटिन्यूटी टूटेगा, उतने टाइम बढ़ते जाएगा, उतना ही टाइम बढ़ते जाएगा। कंटिन्यूटी लगातार बनाए रखे, लगातार पढ़ते रहे, आपका हो जाएगा। कंटिन्यूटी टूटेगा तब तो बहुत दिक्कत है, उसी के कारण तो सब दिक्कत है, कंटिन्यूटी टूटने के कारण ही तो सारा दिक्कत है। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम लोग 2 तरह का बताए, एक लोग पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि चलिए हमको ये करना है, तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग मतलब
उसको क्या कहते हैं, मिडिल क्लास लोग हम लोग हैं, हम भी उसी में हैं। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो नौकरी सरकारी नौकरी है जे पहले मिल जाए वो कर लेते हैं, अब बाद में फिर पढ़ते रहेंगे, फिर अपना हो जाएगा, एगो साधन तो हो जाएगा ना, घर से गार्जियन टोकेंगे तो नहीं ना। ये भी उनका सही तरीका है। हम आपको हजारों एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसलिए कि बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, अब तक नहीं हो तो लाखों लोग को पढ़ाए होंगे, जाहिर है कि रिजल्ट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग का रिजल्ट देखे होंगे। जैसे अभी मधुबनी में एसटीओ है, शैलेंद्र नाम है, अपने कोचिंग का लड़का है, तो टीटी में ज्वाइन किया था, ग्रेजुएसन नहीं हुआ था। टीटी के बाद ग्रेजुएसन हो गया तो गुड गार्ड्स में गया, फिर 6 महीना के बाद एसएससी में हो गया तो एसएससी में चला गया सीजीएल में, फिर सचिवालय का दिया तो पटना में 2 साल नौकरी किया। अभी अभी बीपीएससी में 124वां रैंक आ गया, तब एसडीओ है यहाँ का। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी बेतिया में जो मान ली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अब तो शायद और भी प्रमोशन हो के आईटीओ होने वाला था, हुआ कि ना हमको नहीं पता है। पंकज आज़ाद नाम है, अपने कोचिंग का स्टूडेंट है। तो आपको वो ज्वाइन किया था पीएफ में, फिर सेक्शन ऑफिसर में, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर में हो गया, सब छोड़ छाड़ के अब इसमें आ गया। तो ये सब बात है। तो है वैसा एग्जाम्पल, जब बहुत लोगों का एग्जाम्पल है। तो ये भी सोच अच्छा है कि भाई जो पहले मिलता है लीजिए, बाद में फिर पढ़ के आगे करना है तो आगे करिए। दोनों अपने जगह पर सही हैं, दोनों अपने, हाँ जो उद्देश्य है नौकरी लेना, चाहे आप जैसे सफल होते हैं, दोनों अपने अपने जगह पर सही। चलिए अगला देखिए, इसके क्वेश्चन का जरा पैटर्न देख लीजिए। अभी क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं, ये देखिए कब का क्वेश्चन है। 11 मार्च 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, 11 मार्च 2019 को। 20 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सबसे लेटेस्ट यही है। रीजनिंग का सारा क्वेश्चन है, हम अभी मैथ पर आ रहे हैं। 51 नंबर से मैथ स्टार्ट होगा इसमें। चलिए देखिए 51 नंबर से इसमें मैथ्स आ गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना पूछता है। 27 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब आप पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन सबको याद रहता है, अब पता नहीं वाला ही ज़्यादा याद रहता है। तो इसमें कहते हैं कि रेशियो में मान उल्टा होता है, इधर का मान उधर, उधर का मान इधर। देखिए कॉस्ट प्राइस खरीदा गया 18 में, सेलिंग प्राइस बेचा गया 27 में, लाभ हो गया 9, परसेंटेज लाभ निकालना है तो बट्टा में सिप भी 18 गुना 100, आंसर हो गया 50%। लेकिन इतना हल्का क्वेश्चन और सब एग्जाम में आपको देखने का नहीं मिलेगा, ये इसी में मिलेगा। अब देखिए कहता है 400 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है तो इसका स्पीड बताइए। ये तो अब लाग में सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कहिए अभी है एगो ऐसा एग्जाम कि ऐसा पूछ देता है। इसमें जानते हैं सीट निकलता है 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। बहुत लोग का सिलेक्शन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, क्वेश्चन भी हल्का है, बहुत लोग का रोजगार इसमें मिल जाता है। तो सबसे पसंदीदा एग्ज़ाम है, जो लोग को जल्दी नौकरी लेना है लेकिन फिजिकली थोड़ा फिट है, उनके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम है। इससे अच्छा कोई अभी एग्ज़ाम ही नहीं है, पूरे एग्ज़ाम में अभी इससे अच्छा कोई एग्ज़ाम नहीं है, इतना आपको इजी क्वेश्चन। चलिए अब हम गिनती करके बताते हैं कि आपको कितना अरिथमेटिक से, कितना एडवांस से क्या पूछा है। तो हम तो ऐसे गिनती कर लिए हैं, ये टोटल आपको काउंटिंग कर लिए हैं और लास्ट में लिख दिए थे। देखिए ये टोटल काउंटिंग किए हुए हैं। अरिथमेटिक से 19 को क्वेश्चन पूछा है, 3 को एडवांस से पूछा, वो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से। और डी आई, ये जो फिगर वाला क्वेश्चन है, ये आपको 3 पूछा है। जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है डी आई का
मतलब ग्राफ पाई चार्ट, इस सबको DI कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिखा, तो 3 क्वेश्चन हम लोग निष्कर्ष देखे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना मेनली जरूरी है, अरिथमेटिक। उसके अलावा आपको एडवांस में क्या पढ़ना है, सिर्फ मेंसुरेशन। उसके अलावा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब कुछ नहीं पढ़ना। तो अब मान लीजिए कि आपको GD का एग्जाम देने जाना है, तो ये सब जाने रहिएगा पहले से, तब ना आप तय करिएगा कि अच्छा इसका एग्जाम देने जाना है। तो आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बेकार के काहेला पड़ेगा जब वो इसमें पूछबे नहीं करता है। तो उसी तरह अब जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो भली भांति क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा कि इस साल क्या क्या पूछा है, उसके अनुसार सेट प्रैक्टिस करिएगा, उस अनुसार प्लानिंग करिएगा, तब एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम कोई ऐसे ही थोड़ी देने जाता है, साल भर पढ़ता है, साल भर रगड़ता है, तब एग्जाम के काबिल बनता है। यही सब देख के जाया जाता है, चलिए पिछला बार क्या क्या ज़्यादा पूछा था, उसके अनुसार आदमी फिर प्लानिंग करता है। मान लीजिए कि मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछा है। अब जो लड़का का मेंसुरेशन ठीक नहीं है तो क्या करेगा, 10 दिन पहले खूब मेंसुरेशन का बनाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार बनाएगा, क्योंकि उसको लग गया है कि 3 क्वेश्चन पिछला बार पूछा था, इस बार भी पूछेगा। इस तरह से तैयारी होता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो अब आ जाइए MTS, एक है MTS, एक है CHSL, 10+2 लेवल। C मतलब कंबाइंड, HS मतलब हायर सेकेंडरी 10+2, L मतलब लेवल। ये है मल्टीटास्किंग। आई आपको क्लर्क्स टाइप का जॉब है, नाम ही है SSC क्लर्क्स ग्रेड, इसका नाम ही है। तो ये दोनों का एग्जाम एकदम सेम तरह का होता है, दोनों का एग्जाम सेम तरह का। देखिए SSC का PT देना है तो 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 25 सब चीज, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम का PT देना है, 100 क्वेश्चन, 25 90 मिनट। एक सिर्फ CPO का एग्जाम है जिसमें 50 क्वेश्चन है, और वो भी सिंगल स्टेज का एग्जाम है। GD में कैसे एक एग्जाम और फिजिकल है, उसी तरह CPO में, वो भी सेना का जॉब है, सब इंस्पेक्टर, उसमें भी एक एग्जाम और फिजिकल है। हाँ, तो बाकी सब में अब 2-2 टेस्ट देना होगा। जैसे इसका देखिए तो लिखा हुआ है वहीं सब, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस का सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। अब देखिए पेपर फर्स्ट यदि आप पास कर जाते हैं तो एक और पेपर सेकंड देना होगा। ये दोनों के लिए आपको बता रहे हैं, इसमें भी वही प्रोसेस है। और जो पेपर सेकंड होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो क्या लिखना है, तो यहाँ देखिए शॉर्ट एस से लेटर या तो इंग्लिश में लिखिए या तो रीजनल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, दोनों में जिस पर आपको अच्छा पकड़ है उसमें लिखिए। तो क्या लिखना है, एस्से और लेटर, एस्से और लेटर। लेकिन ये जो है ये आपको क्वालिफाई होता है, देखिए लिखा हुआ है दिस पेपर इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर। सेकंड वाले टेस्ट का आपको नंबर नहीं जुड़ता है, पास फेल का निर्णय पहला वाला ही करेगा। दूसरा में कि सिर्फ इसमें पास कर जाना है, क्वालिफाई कर जाना है। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो फर्स्ट वाला से बनेगा, सेकंड वाला आपको क्वालिफाई कर जाना है। अब ऐसे लेटर ये सब लिखने के लिए जो परफॉर्मा होता है एक बना करके एक अच्छे से आपको लिखना है। ये देखता है कि भाई इसको लेटर इससे ये सब लिख सकता है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट, क्योंकि क्लर्क टाइप का जॉब है, आप ही को क्लर्क टाइप का टोटल जॉब वहाँ करना है। अब लेटर कहीं डिस्पैच करना है तो वो आप ही को करना है, तो लेटर नहीं लिखना आएगा तो किसे डिस्पैच करिएगा, लेटर लिखिएगा। खैर उस सब बात की बात है। तो आप समझ गए 2 स्टेज का एग्जाम है। फर्स्ट में उसी तरह जैसे GD में देखे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, और सेकंड क्वालिफाई है, डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ टाइम देखिए दिया हुआ है 30 मिनट। चलिए इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें।
इसमें तो 2 स्टेज का एग्जाम है, इसमें भी पहला 2 स्टेज, दोनों एकदम एक तरह का स्टेज है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। 2 स्टेज पार किए एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन, लेकिन 2 स्टेज पार कर गए तो इसमें अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं, एक स्टेप से और इसमें गुजरना होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, इंग्लिश या हिंदी जो आप दीजिए, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। क्लर्क्स ग्रेड में आपको एक स्टेप और होगा, वो होगा टाइपिंग टेस्ट। ये दोनों में बस इसी का एगो अंतर है, बाकी एग्जाम सब एक तरह का लेता है, सब सेम लेता है। चलिए देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। SSCMTS 22 अगस्त को एग्जाम हुआ है 2019 में, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। मैथ वाले हम निकाल रहे हैं। देखिए इसमें भी हम काउंटिंग किए हैं और लास्ट में आपको रिजल्ट लिख दिए हैं ताकि टाइम कम लगे बताने में आपको। देखिए यहाँ टोटल हम काउंटिंग अभी ही किए हैं, जब इसको कट पेस्ट किए थे बोर्ड में लगा रहे थे तो सोचे कि भी सब काउंटिंग करके लिख देते हैं, फिर भी काउंटिंग करेंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इसमें डीआई से 3 क्वेश्चन पूछा है, एडवांस से 3 क्वेश्चन पूछा है, वो भी तीनों मेंसुरेशन का ही है, वो भी तीनों क्वेश्चन मेंसुरेशन का ही है। और एक क्वेश्चन जो पूछा है, ये जो एक्स्ट्रा लिख दिए हैं मिसलेनियस, ये स्टेट का क्वेश्चन है। स्टेट का क्वेश्चन जल्दी इधर पूछता नहीं है, वो तो आईटीआई पॉलिटेक्निक के समय पूछता है, लेकिन इसमें एक स्टेट का क्वेश्चन भी देखिए पूछा है। तो यही बात है कि कब क्या पूछेगा इसका कोई इधर तो नहीं पूछता था, पहला बार हमको देखिए इधर स्टेट का मिला। रेलवे में पूछता है, रेलवे में स्टेटिस्टिक्स पूछता है, लेकिन इधर तो नहीं पूछता था, इधर देखिए पूछा है। एक क्वेश्चन आपको स्टेट का दिया हुआ है। दिखाते हैं कहाँ दिया हुआ है, लेकिन दिया है। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ मीडियन एंड मोड। मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक, इसका माध्यिका और बहुलक का जोगफल निकालना है। हालांकि है बहुत हल्का क्वेश्चन, लेकिन चूंकि इधर नहीं पूछता था, रेलवे में पूछता है। रेलवे में तो 3 क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है, ये पूछता है, लेकिन इसमें भी देखिए पूछा। तो अब कोई एमटीएस का एग्जाम देने जाएगा तो एक बार ईवीएम उसको देखो, एक क्वेश्चन पूछ देने का मतलब है कि अब कम से कम जो है 4-5 को चैप्टर पढ़ना होगा। जब नया चीज़ दे दिया, स्टेट से एक क्वेश्चन दिया, वो एक क्वेश्चन क्या चीज़ से पूछेगा आप थोड़े जानते हैं। अब उसके लिए स्टेट हल्का फुल्का पढ़ ही लेना होगा। इसी में न सिलेबस भाग रहा है। पहले हम लोग को काहे नहीं टाइम लगता था, पहले हम लोग को टाइम पढ़ाने में क्यों नहीं लगता था। पहले तो हम शनिचर इतवार तो कभी पढ़े हुए नहीं करते थे, तब 4 महीना 5 महीना में पढ़ा देते थे, हार्डली 6 महीना लगता था। 4 महीना वो तो पहले पहले बहुत कम पढ़ाते थे, शनिचर इतवार तो कभी पढ़े हुए नहीं करते थे, तब जो है 6 महीना से पहले पढ़ा देते थे। लड़का लोग से पूछिएगा जो आपके चाचा उचा पढ़े होंगे, आपके चाचा लोग तो सर पहले कैसे पढ़ाते थे, तो अरे वो तो ज़्यादा गर्मी छुट्टी, ज़्यादा बरसात छुट्टी, तब ये 6 महीना से पहले ख़त्म होता था। तो पढ़ना बहुत कम था, एडवांस पहले नाम है निशान नहीं था। एडवांस अब ना, एडवांस थोड़े पढ़ना था। प्रत्येक चैप्टर में क्वेश्चन का संख्या बहुत कम होता था। जो सबसे बड़ा चैप्टर है, पहले सबसे बड़ा चैप्टर जो हमारे से पढ़ाते थे वो होता था मेंसुरेशन, उसमें 100 क्वेश्चन था। हाँ तो एवरेज में 25 30 50 80
एक उसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, वो था किसमें, मेंसुरेशन में। काहे नहीं खत्म होगा? आज आज बताइए ना, बुक में कौन ऐसा चैप्टर है जिसमें 100 को क्वेश्चन नहीं है? जब थ्योरी एक्सरसाइज जुड़ेगा तो एक ही दो ऐसा चैप्टर होगा जिसमें 100 नहीं है। अब पहले एक ही दो को चैप्टर था, एक ही दो को चैप्टर था जिसमें 100 था। आज तो एक दो ही ऐसा चैप्टर है जिसमें 100 से कम है या 100 है। वो तो सब एवरेज 150, 200, 250 का एवरेज पड़ जा रहा है, तो टाइम लगेगा नहीं। और दूसरा, नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ गया। पहले मान लीजिए कि 20 गो चैप्टर पढ़ते थे, आज आपको खत्म नहीं होता है, 40-45 गो चैप्टर पढ़ जा रहा है। फिर देखिए कोई नया पूछ दिया, अभी पढ़ा, इतने के लिए आपको नहीं है तो 4-5 गो चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह ना बढ़ते चल जा रहा है, इस तरह बढ़ते चल जा रहा है। कोई अभी पुरान के ढर्रा से पूछ रहा था, कोई फिर नया ढर्रा ला दिया। अब पुरान का जो पढ़ा रहे थे तो पढ़ाना ही है, प्लस नए को पढ़ाना है। अभी जीडी का क्वेश्चन देखे, हल्का पूछता है, तो आज यदि हल्का वाला नहीं पढ़ाएं तो फिर खाली भारी वाला पढ़ाएं, तो जो हल्का वाला देता है उसके साथ तो ना इंसाफी हो जाएगा। तो सब पढ़ाना है, जो पढ़ाते थे वो भी पढ़ाना है, प्लस अब नया भी पढ़ाना है। ये सब में टाइम व्यतीत होता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऑफलाइन में छुट्टी भी उतने होता है, तो सिलेबस कैसे ख़त्म होगा? कहते हैं कि 1 महीना में पढ़ा देते, तो 1 महीना में ख़त्म कहाँ होगा? सॉरी, 1 साल में पढ़ा देंगे, तो 1 साल पढ़ाई कहाँ होता है? 1 साल 365 दिन का होता है, 1 साल में 200 दिन से कम ही पढ़ाई होता है। सारा जब छुट्टी जोड़िएगा तब पढ़ाई नहीं उतना होता है। चलिए, तो ये तो बात हो गया इसका, एमटीएस का देख लिए। अब जरा एसएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, क्लर्क लेवल का, 10+2 लेवल का। देखिए, मैथ वाला क्वेश्चन हम डाउनलोड किए हैं, मैथ वाला सिर्फ क्वेश्चन काट लिए हैं उसमें से, बहुत बड़ा पेज हो रहा था, खाली मैथ वाला क्वेश्चन काट लिए। टोटल क्वेश्चन हम आपको लाए हैं, एसएससी का लाए हैं, हर चीज़ का क्वेश्चन आपको लाए हैं, हर चीज़ का क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए देख लीजिए। तो इसमें देखिए, ये जो पहला पेज है, हम यहाँ गिनती करके लिख दिए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, अरिथमेटिक को छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। ये देखिए 2 आपका हो गया डीआई से। ये देखिए एडवांस का क्वेश्चन है। ये देखिए अलजेब्रा एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन एडवांस का, 2 क्वेश्चन डीआई का। इस पेज में उसी तरह हम गिनती किए हैं, तो 4 एडवांस है, 1 डीआई है, 4 एडवांस है, 1 डीआई है। देखिए ये हो गया डीआई का क्वेश्चन। उसके बाद एडवांस से इसमें 4 क्वेश्चन था। देखिए ट्रोमेट्री का क्वेश्चन है एडवांस का। उसके बाद देखिए यहाँ पर अलजेब्रा का क्वेश्चन है एडवांस का, ट्रोमेट्री का क्वेश्चन है एडवांस का। इस तरह आपको 4 क्वेश्चन इसमें। तो इस तरह ओवरऑल जब हम काउंटिंग किए तो देखिए टोटल गिनती किए हैं, तो एडवांस से 11, 25 क्वेश्चन में 11 को क्वेश्चन एडवांस से पूछा है। यही नहीं कि हल्का हल्का वाला पूछा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तब देखिए आप एसएससी क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एडवांस नहीं पढ़ते, तो क्या आप कैसे सोच के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? जब आपसे एडवांस का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप क्या सोच के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? तो ये सब बात है। 11 को क्वेश्चन एडवांस से, अरिथमेटिक से 10 ही क्वेश्चन है, 4 को क्वेश्चन आपको डीआई से पूछेगा। तो जो एग्ज़ाम हमको देना है उसके बारे में हमको पहले प्लानिंग कर लेना होगा, उसके बारे में पहले प्लानिंग हमको कर लेना होगा। चलिए, टाइम हो गया, हमारे घड़ी में 2 बजने जा रहा है, और आपको जो अभी तक बताए वो आपको 2 बजे के बाद देखना भी है। तो हम अपना रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। यही रिकॉर्डिंग आप 2:15 से देखने लग जाइएगा। तो चलिए हम अब अपना रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग आप थोड़ा देर के बाद देखिएगा। फिर इसके आगे अब सीपीओ सीजीएल कल बताएंगे, फिर कल बैंक के बारे में बताएंगे। कल बैंक वाला पूरा समाप्त हो जाएगा। एक दिन और रेलवे के बारे में बताएंगे। इसे कोशिश करें कल समाप्त हो जाए तो अच्छा है।
फिर परसों से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। आज हो गया आपको कौन दिन, थर्सडे हो गया, ठीक ही है। मंडे से पढ़ाई स्टार्ट होगा और मंडे से पहले ये सब आपको पूरा एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं और मंडे से चैप्टर का शुरुआत हो जाएगा। और हो सकता है कि यह टाइमिंग आपको 2 से 3:30 कर दे, 1.5 घंटा का करते हैं। उसमें पर डे एडवांस भी पढ़ाएं, पर डे अरिथमेटिक भी पढ़ाएं, पर डे एडवांस भी और पर डे अरिथमेटिक भी कोशिश करेंगे। अभी 1 घंटा क्लास लेकिन चलेगा मंडे से। तो ठीक है, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हम अपना बंद कर रहे हैं।